हाय गाइस, वेलकम बैक। तो टाइगर 3 से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा था अभी से 2-3 दिन पहले कमेंट सेक्शन में कि टाइगर 3 रिलीज हो रही है केवल और केवल 10 दिनों में। तो अब ये बताइए कि इसका एवरेज टिकट प्राइसिंग क्या रह सकती है। जी हाँ, इसकी टिकट प्राइस क्या रह सकती है। और हम डे वन कलेक्शंस की हम लोग बात करते आ रहे हैं। कल से मैंने आपसे कहा था कि मैं डे वन कलेक्शन के ऊपर एक एनालिसिस री एनालिसिस आपको करके बताऊंगी, जो कि फाइनली मैं लेकर आ चुकी हूँ आपके सामने। तो टिकट प्राइसिंग की बात होगी, साथ में बात होगी डे वन कलेक्शन की, जो कि डिपेंड एक्चुअली करती है कि प्राइस कितना है, अपनी जेब से कितना पैसा ऑडियंस को पे करना पड़ेगा टाइगर 3 जैसी मैग्नानिमस एक्शन मूवी देखने के लिए। सब कुछ बताती हूँ इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देख लें। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब। बात करेंगे सबसे पहले हम लोग टाइगर 3 की जो एंटिसिपेशन लेवल चल रहा है बुक माई शो पर। मेरे ख्याल से सबसे हाईएस्ट जो है बुक माई शो पर अभी तक जो अगर इंटरेस्ट रेट है वो आ चुका है 315.8 के, विच मीन्स 3.15 लैक्स। जी हाँ, लैक्स में अगर कन्वर्ट करते हैं इसको, 3.15 लाख पीपल आर इंटरेस्टेड इन टाइगर 3। और वो इंटरेस्ट मुझे साफ तौर पे नज़र भी आता है जब आप मुझसे कमेंट सेक्शन में सवाल पूछते हो कोई टाइगर 3 से रिलेटेड, कब से एडवांस बुकिंग खुल रही है, कब कितना हम लोग टिकट प्राइसिंग हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले तो YRF की जो भी मूवीज़ होती हैं, YRF जिनको डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसमें वो एक चीज़ का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखते हैं कि शुरू में भले ही टिकट प्राइसिंग अगर हाई है तो आगे चल के इतने सारे ऑफर्स खुल जाते हैं, इतनी सारे 1+1 हो गया, या फ्लैट रेट हो गया, या डिडक्ट हो गया, स्लैश डाउन हो गया, ये सब चीज़ें बहुत होती हैं। YRF बहुत सारे ऑफर्स देते हैं। और इसका एक रीसेंट एग्जाम्पल है जो कल से फिल्म फेस्टिवल स्टार्ट होने जा रहा है YRF स्पाई यूनिवर्स का। उसकी टिकट प्राइस 80 रुपये है केवल। येस, यू हर्ड इट राइट। आप 80 रुपीज़ में PVR और आइनॉक्स में इस फिल्म को देख सकते हैं। कुछ कंडीशन ज़रूर मुझे लगता है अप्लाइड होंगी अगर आप प्लान कर रहे हो किसी भी YRF स्पाई यूनिवर्स। अभी तक 4 आ चुकी हैं इसमें, जिसमें टाइगर, एक था टाइगर, देन टाइगर जिंदा है, वॉर और पठान। ये चारों जो हैं आपको 80 रुपीज़ में केवल अवेल कर सकते हो आप किसी भी मल्टीप्लेक्स में। ये आप सारी इन्फॉर्मेशन अगर देखना चाहोगे तो आप दोनों की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो, PVR और आइनॉक्स की। इसके अलावा जो हम टिकट प्राइसिंग की बात करें, देखिए टाइगर 3 इज़ रिलीजिंग इन 2D, इन IMAX, इन 4D, ICE वर्जन भी है। मुझे नहीं पता कितने लोग हैं जो ICE वर्जन में देखना पसंद करते हैं फिल्मों को, लेकिन अगर इन सभी वर्जन्स में आ रही है तो आप ये सोचकर चलो कि जो बेसिक 2D वर्जन का टिकट प्राइस होगा वो कहीं ना कहीं 350 to 410 रुपीज़ तक फॉल कर सकता है। यस, इट इज़ अ YRF मूवी। शुरू में आपको यही टिकट प्राइस जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप सिंगल स्क्रीन्स की बात करते हो, सिंगल स्क्रीन्स को में अगर आप देखना पसंद करते हो, अपनी फैमिली के साथ जाना पसंद करते हो, और बहुत अफोर्डेबल होता है सिंगल स्क्रीन्स, मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया कॉमन मैन ऑप्शन है जो सिंगल स्क्रीन्स में हमको देखने को मिलता है। वहाँ पर आपको 180 रुपीज़ से, ये तो सबसे हाईएस्ट है 180 रुपीज़, आपको 150 रुपीज़ का भी स्टॉल मिल जाएगा, आपको 110 रुपये का भी मिल जाएगा, आपको 100 रुपये का और 90 और 70 रुपये का भी स्टॉल मिल जाता है ऑन सिंगल स्क्रीन्स। अब ये सिंगल स्क्रीन्स दिल्ली NCR में कौन सी हैं? हम लोग डिलाइट सिनेमास की बात करते हैं आसिफ अली रोड पे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लिबर्टी सिनेमा। बहुत सारी हैं वैसे तो, चेन मतलब काफ़ी सारी लंबी फहरिस्त है। अगर आप सर्च आउट करना चाहो तो आप ये ऑनलाइन आपको आराम से मिल जाएंगी। इसके अलावा मुंबई में सबसे पॉपुलर गेटी गैलेक्सी हो गया, मराठा मंदिर हो गया, ये सब जो हैं दीज आर सिंगल स्क्रीन्स। इनके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं कि साउथ में अगर आप नाम देखोगे तो उर्वशी सिनेमा है, आई थिंक मोहन भी साउथ में ही है। अगर हम राजस्थान की तरफ चले जाते हैं तो राज मंदिर है। तो भाई हर सिटी में बड़े बड़े जो हैं सिंगल स्क्रीन्स अवेलेबल हैं, विच मीन्स एंड विच टेल्स अस कि हमारे को आराम से टिकट प्राइसिंग में कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली अगर हम सिंगल स्क्रीन्स में देखते हैं। अगर हम मल्टीप्लेक्स में जाते हैं 350 रुपये से लेकर, मैं तो 450 रुपये तक बोलूँगी, 480 रुपीज़ तक बोलूँगी फॉर अ 2D मूवी टिकट प्राइस ऑफ टाइगर 3। येस, दिस कैन हैपन डिपेंडिंग ऑन योर एरिया। आप कौन से शहर में रहते हैं, आप कौन सा वाला वर्जन देखना पसंद कर रहे हैं, आप PVR में जाना पसंद कर रहे हैं, आइनॉक्स में, सिनेपोलिस में। तीनों के रेट्स भी अलग अलग हैं। सिनेपोलिस सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है और मैं यूजुअली सिनेपोलिस में ही देखती हूँ, तो बहुत नॉमिनल प्राइस रेट रहता है वहाँ पर भी। लेकिन कम से कम मुझे लगता है सिनेपोलिस में भी 300 रुपये से कम की टिकट नहीं होगी टाइगर 3 की। अब बात करते हैं अगले वर्जन्स की, विच इज़ अपार्ट फ्रॉम 2D। जैसे हम बात कर रहे हैं IMAX में, ये तो नॉर्मल 2D था। IMAX 2D में जब आप फिल्म देखते हो तो उसका एक्सपीरियंस अलग होता है, उसका साउंड सिस्टम अलग होता है, वो आपको पूरा ऑल टुगेदर एक नया एक्सपीरियंस देती ही देती है। आपने अगर देखी हो कोई फिल्म ऑन IMAX, तो IMAX में क्या होगा कि टिकट प्राइसिंग जो है ऑफकोर्स उसी के हिसाब से चेंज होगी। हायर एंड पर जाते हुए अगर मैं दिल्ली NCR की मैं बात करती हूँ तो दिल्ली NCR में टिकट प्राइसिंग मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि 800 रुपये के ब्रैकेट से स्टार्ट होते हुए और इससे हाई तक जा सकती है।
अब इससे कम भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द एरिया। जैसे मैंने कहा कि दिल्ली एनसीआर में कुछ एरियाज़ में कम भी हो सकती है, या जैसे हम ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं तो ग्रेटर नोएडा का आईमैक्स जो है वो रिलेटिवली काफ़ी सस्ता होगा इन कंपैरिजन विद बसंत कुंज। ये दोनों ही एरियाज़ बहुत स्टार्किंग डिफरेंस है दोनों में, तो बहुत यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं आपको बोलूँ कि इसके अलावा जब हम और ऊपर के वर्जन्स की बात करते हैं, 4DX वर्जन की बात करते हैं, अभी 3D का मुझे आइडिया नहीं है 3D में ये फिल्म आ रही है कि नहीं आ रही है। 4DX की अगर हम बात करें तो वो तो भाई उससे भी ऊपर चला जाता है। और अगर हम बैंगलोर जैसी सिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर जो टिकट प्राइसिंग है वो भाई 1200 रुपये 1600 रुपये मैंने पठान की टिकट्स देखी हैं, सिंगल टिकट, जो सिंगल स्क्रीन में आप पूरी 5-6 जनों की फैमिली के साथ इतने में आप खा पी के भी आ सकते हो। सो यहाँ तक टिकट प्राइसेस जो है वो जा सकते हैं ऑन इन 4DX वर्जन डिपेंडिंग ऑन द सिटीज़ दैट यू आर लिविंग इन। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट ये सारे के सारे फैक्टर्स तो हम लोग कंसिडरेशन में ले ही रहे हैं, लेकिन एक और चीज़ है जो कि है दिवाली के दिन फिल्म रिलीज़ हो रही है। मुझे लगता है जो YRF की स्ट्रैटेजी रहती है, डे 1 पर तो कोई ऑफर हमको ऐसा नहीं देखने को मिल सकता जिसमें स्लैश डाउन प्राइस हो, लेकिन हाँ क्योंकि दिवाली के दिन रिलीज़ हो रही है, आगे 2-3 दिन और त्यौहार है, अगर इन चीज़ों को कंसिडरेशन में रखा गया तो कुछ ना कुछ ऑफर ज़रूर चलाए जा सकते हैं 1+1 के, या 2 buy 2 get 1 फ्री, ऐसे वाले जो ऑफर्स होते हैं ये मुझे लगता है ज़रूर रन कर सकती है YRF। बट अपार्ट फ्रॉम दैट टिकट प्राइसिंग शुरू में महंगी रहेगी एक्सेप्ट फॉर सिंगल स्क्रीन्स में आप आराम से एंजॉय कर सकते हो। दिल्ली में अंबा सिनेमा है, बहुत सारे हैं, आपके अपने एरिया में बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, और वहाँ का खैर माहौल अलग होता है, वहाँ का चीयरिंग, वहाँ का जो लोग जिस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं फिल्म को, वो चीज़ बिल्कुल अलग देखने को मिलती है। सो ये तो रही बात टिकट प्राइसिंग की। इसके बेसिस पर यही मेन ग्राउंड है डे 1 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का। तो अगर हम ओवरसीज़ की बात लेकर चलते हैं कि यहाँ से 40 करोड़ फ्रॉम द ओवरसीज मार्केट्स एंड द की मार्केट्स अगर ये एंटिसिपेटेड है, तो इंडिया नेट में आराम से मुझे ये फिल्म जो है आराम से इंडिया नेट में 60 to 65 करोड़ का बिजनेस करती हुई दिख रही है, जो YRF की प्लानिंग है। और जैसे जो मैंने टिकट प्राइसिंग आपको बताई है, अगर IMAX के वर्जन में मैं कहती हूँ 10% जनता भी अगर आकर देख लेती है पूरी ऑल टुगेदर पूरी ऑडियंस में से, तो आप सोचो कि भाई क्या नंबर जो है पहुँच जाएगा। और सलमान खान की फैंडम को हम लोग हल्के में नहीं ले सकते हैं, टाइगर 3 को बिल्कुल हल्के में लेने का नहीं है। ओके, सो डे 1 जैसे मैंने कहा इंडिया नेट 60 to 65 करोड़, ये अलग रख दो। उसके बाद अगर हम इसको ग्रॉस की बात करते हैं तो 75 to 80 करोड़ इंडिया ग्रॉस, प्लस जो हमारा ओवरसीज़ 40 करोड़ की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं 120-125 का नंबर मुझे अपने सामने नज़र आ रहा है। इससे हाई भी जा सकता है, लेट मी टेल यू, इससे हाई भी जा सकता है, क्योंकि ओवरसीज़ में मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रीमियर्स जो हैं वो यूएस में स्टार्ट हो चुके हैं, और IMAX में यूएस में जब प्रीमियर्स होते हैं तो डबल क्या ट्रिपल रेट तक चला जाता है टिकट प्राइसिंग। आ गया सारा का सारा एनालिसिस आपको समझ कि पूरा ब्रेकडाउन मैं जो आपको बताया उसमें प्राइसिंग के हिसाब से सब कुछ होने वाला है। और अगर सिंगल स्क्रीन्स, जैसे मैंने पिछले भी कई वीडियोस में बोला है कि आज की डेट में सिंगल स्क्रीन्स को भी आप हल्के में नहीं ले सकते, बल्कि नेशनल चेन्स पर भारी पड़ रही हैं सिंगल स्क्रीन्स। तो अगर सिंगल स्क्रीन्स वाली जनता भी भर के आ जाती है डे 1 पर, तो फिर तो भाई रिकॉर्ड्स टूटने वाले हैं। फिर तो मान लो रिकॉर्ड्स टूटने वाले हैं, क्योंकि डे 1 पर सिंगल स्क्रीन्स जो टाइगर के समय पे खुली हुई हैं, वो मेरे ख्याल से पठान के टाइम पे नहीं थी, वो रिन्यूअल नहीं हुआ था सिंगल स्क्रीन्स का, पठान के बाद हुआ है, फिर गदर ने और रिन्यू किया, फिर जवान ने बिल्कुल सिंगल स्क्रीन में 4 चांद लगा के रख दिया, और अब हमारे को टाइगर के टाइम पे वो सारे बेनिफिट्स रीप होते हुए नजर आएंगे। सो दिस इज़ द एंटायर थिंग। डे 1 मैं 150 करोड़ का अगर आपसे बोलती हूँ अपने थंबनेल पे, तो मैं गलत नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे इतना एंटिसिपेशन हम लोग लेकर के चलते हैं, इतना बफर, इतना कुशन लेकर के चलते हैं कि अगर इसके आसपास का नंबर आता है तो भी वो फेयर होगा। मुझे लगता है इसके आसपास का ही डे 1 का नंबर आएगा। YRF कोई कसर छोड़ने वाली नहीं है, कोई कसर छोड़ने वाली नहीं है, इसको मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ। तो देखते हैं अब आगे चल के क्या कुछ होता है। अभी तक तो सेकंड सॉन्ग का अपडेट नहीं आया है, शाम के करीब बज रहे हैं 5। जब तक आप ये वीडियो देखोगे पता नहीं मुझे क्या समय होगा, लेकिन फिलहाल तक तो अपडेट नहीं आया। अगर आता है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगी, लेकिन ओनली 10 days टू गो फॉर टाइगर। चीयर फॉर दिस एंड लेट्स वेट फॉर द एडवांस बुकिंग टू ओपन इंडिया। लेट्स वेट एंड वॉच फॉर दैट। क्या लगता है? अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप कौन सा वर्जन देखना पसंद करोगे टाइगर का, और कौन से थिएटर में जाना पसंद करोगे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोर फैंक्स।